वेलकम टू योर प्रॉपर्टी। अगर आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम सेक्शन 9 और सेक्शन 10 ऑफ बीएसए को क्लॉज वाइज समझेंगे। हम जानेंगे कि कैसे कुछ फैक्ट्स जो नॉर्मली रेलेवेंट नहीं होते हैं वो भी कोर्ट में रेलेवेंट बन जाते हैं, एलिबाई का कंसेप्ट क्या है और डैमेजेस वाले सिविल सूट्स में कॉम्पनसेशन डिसाइड करते वक्त कोर्ट किन फैक्ट्स को कंसीडर करती है। तो चलिए इन दोनों सेक्शंस को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 9 जो है इसका टाइटल कहता है व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम्स रेलेवेंट। अगर हम वेयर एक्ट की लैंग्वेज को सिंप्लीफाइड समझते हैं तो ये है कि नॉर्मली सिर्फ फैक्ट्स इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट्स ही एविडेंस के रूप में एडमिसिबल होते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस में ऐसे फैक्ट्स जो पहले रेलेवेंट नहीं थे वो भी रेलेवेंट बन जाते हैं। तो सेक्शन 9 इसी एक्सेप्शन को प्रोवाइड करता है। फैक्ट ऑटोमेटिकली रेलेवेंट नहीं होता है, लेकिन अगर कोई फैक्ट किसी फैक्ट इन इशू से इनकन्सिस्टेंट हो या फिर किसी फैक्ट इन इशू को बहुत ज़्यादा प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल बना दे तो वो रेलेवेंट बन जाता है। इनकन्सिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू रेलेवेंट फैक्ट का मतलब है कि अगर कोई फैक्ट इन इशू रेलेवेंट फैक्ट के अपोजिट है या उससे कॉन्ट्राडिक्ट करता है तो वो रेलेवेंट होगा। इस क्लॉज का पर्पज़ है कि फॉल्स एलिगेशन को एक्सपोज करना। फॉर एग्ज़ाम्पल ए पर एलिगेशन है कि उसने दिल्ली में रॉबरी की, लेकिन एविडेंस दिखाता है कि उसी समय ए है वो मुंबई एयरपोर्ट पर बोर्डिंग कर रहा था। तो ये फैक्ट प्रोसिक्यूशन के एलिगेशन से इनकन्सिस्टेंट है, इसीलिए ये रेलेवेंट है। अगर हम लेते हैं तो ये है कि जैसे मर्डर जयपुर में हुआ, एक्यूज्ड के टॉल रिकॉर्ड्स और होटल रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि वो उस वक्त गोवा में था। ये इनकन्सिस्टेंट फैक्ट है, रेलेवेंट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्ट्स मेकिंग एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल। यानी कि अगर कोई फैक्ट अकेला या दूसरे फैक्ट के साथ मिलकर किसी फैक्ट इन इशू को बहुत ज़्यादा प्रोबेबल या फिर बहुत ज़्यादा इम्प्रोबेबल बना देता है तो वो रेलेवेंट होगा। लेकिन ध्यान रहे कि सेक्शन में वर्ड यूज़ हुआ है हाईली प्रोबेबल होना काफ़ी नहीं है। यानी कि एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मर्डर जो है वो रात के 8 बजे हुआ। सीसीटीवी दिखाता है कि एक्यूज्ड 8:02 पर 300 किलोमीटर दूर था। ये इम्पॉसिबल नहीं, लेकिन हाईली इम्प्रोबेबल बना देता है कि एक्यूज्ड ने क्राइम किया हो, इसलिए रेलेवेंट है। अब हम इसी के साथ एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक फॉर्जरी केस है। एक्यूज्ड के फिंगरप्रिंट्स डॉक्यूमेंट्स पर मिलते हैं। ये फैक्ट क्राइम को हाईली प्रोबेबल बना देता है, इसीलिए ये रेलेवेंट है। सेक्शन 9 की इलस्ट्रेशन ए पढ़ते हैं तो उससे ये और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन है कि क्या ए ने चेन्नई में क्राइम किया है। एविडेंस आता है कि उस दिन ए लद्दाख में था, या फिर क्राइम के टाइम ए इतनी दूर था कि उसका चेन्नई पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। ये फैक्ट्स रेलेवेंट है क्योंकि ये क्राइम कमिट करना हाईली इम्प्रॉबेबल बना देता है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन समझते हैं, सेक्शन 10। सेक्शन 10 है, ये बताता है कि जब किसी सिविल सूट में डैमेजेस या कॉम्पनसेशन क्लेम की जाती है तो कोर्ट को कॉम्पनसेशन डिसाइड करना होता है। जो भी फैक्ट्स कोर्ट को डैमेजेस का प्रॉपर अमाउंट डिटरमाइन करने में हेल्प करे वो रेलेवेंट होंगी। तो जैसे कि कोर्ट बिना एविडेंस के कॉम्पनसेशन डिसाइड नहीं करती है। कोर्ट ये देखती है कि कितना एक्चुअल लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस कितना है, फ्यूचर लॉस कितना होगा, मेडिकल एक्सपेंसेस कितने हैं, प्रॉपर्टी डैमेज कितना हुआ है। ये सब फैक्ट्स रेलेवेंट हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये सेक्शन सिर्फ सिविल सूट्स में अप्लाई होता है जहाँ डैमेजेस क्लेम किए जाते हैं। अब हम इसको भी एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे कि रोड एक्सीडेंट में एक का लेग फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, कोर्ट को कॉम्पनसेशन डिसाइड करना है। रेलेवेंट फैक्ट्स क्या होंगे, हॉस्पिटल बिल्स हो गया, डॉक्टर रिपोर्ट्स हो गई, मेडिसिन बिल्स हो गए, सैलरी लॉस, फ्यूचर सर्जरी कॉस्ट। या एक और एग्जांपल लेते हैं तो उसमें जैसे कि कंपनी ने इलीगल टर्मिनेशन कर दिया तो एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन मांगता है। तो अब कोर्ट कॉम्पनसेशन डिमांड करने के लिए क्या क्या देखेगी, मंथली सैलरी, ईयर्स ऑफ सर्विस, फाइनेंशियल लॉस और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट डिफ़िकल्टी, ये सब रेलेवेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग गई होती है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।